विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं चैतन्य मंगल में से इंसिडेंट्स विच विल बी लीडिंग टू द एडवेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसा हुआ है कि अभी नारद मुनि जो है शिवलोक से ब्रह्मलोक जा रहे हैं। शिवलोक में भी जो वो इंसिडेंट है वो याद कर रहे हैं कि कैसे कलयुग में भगवान पार्वती ने क्या प्रण लिया है कि मैं भगवान नारायण का जो प्रसाद है जीव मात्र को पवाऊंगी, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो ह्यूमंस हो। आई विल मेक श्योर कि नारायण का जो प्रसादी है वो सबके लिए अवेलेबल हो। ये भी एक कलयुग को तारने का सिम्टम हो सकता है। प्रसाद पाके, भगवान का प्रसाद पाके एक्सटेसी लाना, हरि भक्ति में बढ़ना, ये भी हो सकता है। तो दैट वाज ऑल्सो अ गुड पॉइंट, है ना, कि क्योंकि नारद मुनि का इनिशियल एंजाइटी क्या है कि बाबा कलयुग बढ़ रहा है, कैसे होगा, कैसे सारे जीवों का कल्याण होगा। तो देवी पार्वती का ये जो प्रण है वो हेल्पफुल है। तो ये शिव जी और नारद मुनि ये रिमिनिस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, भगवान ने तो ये भी प्रॉमिस किया था कि कलयुग में सबको प्रसादी मिलेगी, भगवान की डायरेक्ट प्रसादी मिलेगी। जो अभी नारद मुनि को लक्ष्मी देवी की 1 साल सेवा करके मिली, वो अब, और वो भी सीक्रेट में लक्ष्मी देवी ने नारद को दिया था। नाउ इट विल बी अवेलेबल, क्योंकि भगवान ने पार्वती देवी को प्रॉमिस किया है। अभी एक तो काउंटर पॉइंट आया ही था कलयुग से बचने के लिए, अभी सेकंड पॉइंट भी भगवान ने अनाउंस कर दिया कि ही विल कम एज अ गौरांगा। तो अभी ये नारद मुनि ने उद्धव को बता दिया, शिव जी को बता दिया, नाउ द टाइम हैज कम कि अब वो जाएंगे ब्रह्मलोक अपने फादर के पास। और ब्रह्मदेव के पास जाते हैं नारद मुनि, और नारद मुनि वहां जाके क्या कहते हैं, नारद मुनि वहां पे जो है ब्रह्मा जी से मिलते हैं। ब्रह्मा जी बिकम्स वेरी हैप्पी कि देखो, अरे मेरा बेटा आया है, बहुत समय के उपरांत मेरा बेटा यहाँ पे आया है, कितनी अच्छी बात है। और नारद मुनि से ब्रह्मदेव पूछते हैं, बेटा आने का कारण क्या है तुम्हारे, बताओ ना, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, पापा मैं तो इसलिए आया हूँ, आपको एक बहुत सूचना देनी है। अच्छा बेटा, क्या सूचना देनी है। पापा मेरे को ये बताना है कि भगवान ने डिसाइड किया है कि वो जो है धरती पे आएंगे गौरांग महाप्रभु बन के, कलयुग में एज अ डिवोटी बन के आएंगे। और वो चाह रहे हैं कि उनके जितने भी क्लोज पीपल हैं ऊपर, वो भी धरती पे प्रकट होए उनके नित्य पार्षद बन के। यही मैं इन्फॉर्म करने के लिए आपके पास आया हूँ। नाउ ब्रह्मा जी कहते, वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अभी क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले मेरे जो दूसरे पुत्र हैं चतुर कुमार, वो आए थे और उन्होंने मेरे से प्रश्न किया। उन्होंने मेरे से ऐसे प्रश्न किए कि मैं अपने चारों सर खुजला खुजला के भी सोच नहीं पा रहा था, और तभी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया। और तो और उन्होंने कहा कि देखो, नारद को जैसे एंजाइटी है वैसी ही एंजाइटी किसमें है, व्यास देव में भी हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या हुआ। तो अभी नारद मुनि ने अपनी बात बताई। अब ब्रह्मा जी कह रहे, अरे मेरे साथ भी अभी एक इंसिडेंट हुआ है, एक और शुभ लक्षण है जो धरती पे प्रकट होने वाला है ना। अभी तक हमने 2 चीज तो कर ली, एक तो भगवान ने ये डिसाइड किया कि आई विल कम एज अ डिवोटी, ठीक है, और फिर
पार्वती देवी ने भगवान को विवश किया है कि प्रसादी सबको मिलेगी। सो कलयुग के लोगों के लिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि कलयुग के लोगों को कैसे कैसे बचाया जाए। सो ये ऊपर वाला पूरा डिपार्टमेंट है जो ऊपर स्पिरिचुअल स्काई है, उसमें ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है जैसे ही कलयुग आ रहा है, अभी आया नहीं है, इट इज दोपहर युग गोइंग ऑन, है ना। और वहीं पे क्या होता है, तीसरी चीज अब ब्रह्मा जी के यहाँ पे जाके पता चल रही है नारद मुनि को। अब ब्रह्मा जी अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, विच इज नॉट वेरी लॉन्ग पास्ट, ये अभी थोड़ा पहले ही है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे चार पुत्र आए, वो छोटे से 5 साल के बालक चतुर कुमार आए, और वो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं कि एक बात बताएं ब्रह्मा, ये जो भगवान है वो वैसे तो परम पुरुषोत्तम है, लेकिन वो संसार में ये गोलोक वृंदावन में जो अभी हमने इनकी ब्रज लीला देखी, क्योंकि दोपहर चल रहा है, तो ये इतना इनमोरलिस्टिक बिहेवियर क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, वाई इज हैविंग, वाई इज ही इंजॉइंग, वो इतनी सारी दूसरे लोगों की वाइब्स के साथ क्यों इंजॉय कर रहे हैं। ये भगवान है, तो भगवान को भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, पर ये क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। और भगवान कहाँ पे है, क्या वो धर मतलब क्या वो इस संसार में है या इस संसार के परे हैं, है ना। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर कमिंग अप, सी वेरी वेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन ना, कि भगवान इस संसार में है या भगवान इस संसार के परे हैं, कृपया करके आप हमें ये बताइए। दूसरा, ये भगवान की विविध जो एनर्जीज है, जो ये सारी पावर्स हैं, वो कैसे वर्क कर रही हैं। अभी देखिए मैं हूं, मेरी एनर्जी है तो मैंने ये फोन उठा लिया, है ना। सो दिस इज माई पावर ऑफ लिफ्टिंग अ फोन, दिस इज हाउ माई एनर्जी इज वर्किंग। ठीक है, कैसे वर्क कर रही है, मैंने खाना खाया, खाना गया, वो खाना ब्रेक हुआ, ब्रेक होके उसमें एनर्जी सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया से मेरे में एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और जो खाना का ही सारी हमने एनर्जी ले लिया, और जो वेस्ट था वो निकल जाएगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकले, चाहे वो बॉडी के बाय प्रोडक्ट्स मिल के निकले। सो ऐसे एनर्जी जनरेट हो रही है। अभी हम तो यही देख रहे हैं, तो भगवान की एनर्जी कैसे जनरेट होती है, भगवान की एनर्जीज कैसी हैं, ये बताओ। या तो भगवान पहले ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, दूसरा भगवान क्या है, इस संसार में है या इस संसार के परे हैं। संसार में है तो दिखते क्यों नहीं, संसार के परे है तो संसार कैसे चला रहे हैं। अच्छा, परे है तो चला रहे हैं तो अपनी एनर्जी से चला रहे हैं, तो कैसे एनर्जी, हमको तो नहीं दिख रही। अभी अभी हम कोई रॉकेट छोड़ेंगे तो पीछे हमें दिखेगा ना कि ये फ्यूल डला, इसमें इतना एनर्जी हुआ, इतना स्पीड से प्रोपेल किया, एक केमिकल फॉर्मूला तो दिखने को आएगा ना। अभी तो ट्रांसेंडेंटल एनर्जी, ट्रांसेंडेंटल मतलब कैसे, ये बताओ। और फिर उन्होंने प्रश्न किया, और ये भगवान अपने डिफरेंट एनर्जीज के साथ खेलते कैसे हैं, है ना। खेलते इन द सेंस कि मनुष्य को कब मतलब कितनी 84 लाख योनियां मिलती हैं, जो भगवान की पराशक्ति है, सुपीरियर है। इंफीरियर एनर्जी माया देवी है, क्यों ये संसार क्रिएट हो रहा है, क्यों ये संसार फिर एनहाइलेट हो रहा है, क्यों ऐसा चीजें चल रही हैं भाई, संसार बना रहे हैं, संसार कर रहे हैं। मतलब जैसे एक बच्चा होता है वो खिलौना के साथ खेलता है, वो ब्लॉक्स आते हैं ना, वो सारे पूरे क्विज को जोड़ जोड़ के एक अच्छा सा पिक्चर बन जाता है। ऐसी क्विज आती है जिसमें डिफरेंट 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 ब्लॉक्स को आप जोड़ते रहो और एक बहुत सुंदर पिक्चर बन जाती है। तो वो कह रहे हैं हाँ लीगोस, है ना। मुझे नहीं उसको क्या पता था कि इस क्या कहता है, तो लीगोस होता है। तो फिर ये कह रहे हैं भगवान ऐसा क्यों करते हैं, कभी वो ब्लॉक जोड़ के संसार बना देते हैं, कभी बच्चे की तरह टॉय समझ के उसको एनहाइलेट कर देते हैं। मतलब ये हो क्यों रहा है, बना क्यों रहे हैं संसार और खराब क्यों कर रहे हैं। और हाँ, और ब्रह्मा जी आप ये बताइए, ब्रह्म आपको, आप भगवान की आज्ञा से कैसे काम कर रहे हैं। आप है ना, आप सबसे द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द होल यूनिवर्स है, यू आर द फर्स्ट मनुष्य, यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ द होल यूनिवर्स ना। अभी हम कहते हैं द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सिटीजन कौन है हमारी कंट्री का, प्रेसिडेंट को द फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। तो आप बताएं आपको भगवान क्या आदेश दे रहे हैं कि जो ये सारी चीजें चल रही है। तो ये सारे प्रश्न
अभी चार कुमारों ने पूछे और ब्रह्मा जी सर खुजला रहे हैं, कह रहे हैं हाँ बात तो सही कर रहे हैं, बात तो ये सही कर रहे हैं। और वहां पे तभी भगवान उन आंसर देने से पहले, अपनी हार मानने से पहले ही ब्रह्मा जी कुछ बोलते, उसी समय भगवान कृष्ण जो है, नारायण जो है, वहां पे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा, ये जो चतुर कुमार ने प्रश्न पूछे हैं ये तो है ही है, तुम इनका उत्तर सुनो मेरे से और ये इनको उत्तर दो आप। लेकिन साथ के साथ जो उत्तर मैं तुमको दूंगा, अभी जो आंसर्स मैं आपको दूंगा, वो जाके नारद मुनि को भी बता देना। नारद मुनि को बता देना, क्योंकि नारद मुनि के मुख में सरस्वती देवी का व्यास है। और वो ये जो ज्ञान है वो सब जगह व्यतीत फैलाएंगे, प्रीच करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरा सेवक है, जो मेरा पार्शियल इनकारनेशन है व्यास देव, वो भी पूरे एंजाइटी में बैठा है। वो भी कह रहा है मैंने चार वेद लिख दिए, मैंने सब लिख दिया, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ कमी है। क्या मिस कर दिया? है ना, हम भी कभी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, हमारी बहुत सारी चीजें जो सक्सेस का डेफिनेशन हमने बनाया होता है, हम उन सारी चीजों को अचीव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है यार इतनी खुशी नहीं मिली जितना सोचा था। है ना, जैसे कईयों का गोल होता है शादी करना, है ना, फिर शादी वाले दिन यार इतनी खुशी नहीं मिली जितना सोचा था कि शादी करके मिलेगी। है ना, कईयों की इच्छा होती बच्चे हो जाए, फिर बच्चे हो जाते हैं तो वो कहते हैं यार इतनी खुशी नहीं मिल रही, अभी कुछ कमी है ना। अभी आप कितनी भी डिग्रीज कर लो, आप अपनी मनचाही कंट्री जहाँ पे जाना चाहते हो वहां पे चले जाओ, आप सक्सेस का कुछ भी कर लो, तो आपको लगता है यार कुछ कमी है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। जो सोचा था वो सब तो कर रहे हैं, जो सोचा था वो सब तो मिल रहा है, लेकिन कमी कहाँ पे है, वेयर इज द प्रॉब्लम? ऐसा कई बार दिमाग में चलता है कि नहीं चलता? चलता ही है। सो सेम वे व्यासदेव भी कह रहे बाबा रे मैंने सब लिख लिया, इतना इतना अच्छा भैया, वेद समझने के लिए, वेद का एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस, एक वर्ड समझने के लिए लोग पीएचडी करते हैं, पूरा अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, या एक वेद के एक चैप्टर का एक पैराग्राफ का एक सेंटेंस का एक वर्ड समझने में। हम्म। और यहाँ पे व्यास देव ने अपने लाइफ टाइम में चार वेद लिख दिए, उपनिषद, पुराण, महाभारत सब लिख डाला। एंड स्टिल ही इज फीलिंग, अरे यार कुछ तो कमी है, एंजाइटी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, सक्सेस पे शर्म आ रही है, कि किया क्या है, समय तो नहीं बर्बाद कर दिया। हमारा जो जिन्होंने द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, उनको डॉक्टर हैनमन कहते हैं, थोड़ा सा डिटोर होके बता रही हूँ। उन्होंने क्या लिखा था, उनके जीवन का लक्ष्य था कि जब चीजें सही नहीं है, ही वॉज एन एलोपैथिक डॉक्टर, अंग्रेजी मेडिसिन के डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने सीखा कि उस समय का जो ट्रीटमेंट है वो एकदम सही नहीं चल रहा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या किया, होम्योपैथी का इजाद किया। और जब उन्होंने उसका इजाद किया और उससे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होने लगा, जो कंजर्वेटिव मेथड से एलोपैथी के, उस समय क्या चलता था, अगर खून एक जगह इकट्ठा हो गया है तो वहां पे छेद करके खून निकाल दो, या लीच लगा दो, लीच जो प्राणी होता है जो खून खून सक करता है, लीच लगा दो। है ना, किसी को एपिलेप्सी के फिट पड़ रहे हैं तो उनको लीच लगा देते थे, या दिमाग में छेद कर देते, मतलब बहुत ही जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड्स चल रहे थे। तो उनको ये चीजें समझ नहीं आ रही थी, उनको लग रहा था कि बाबा रे हम पेशेंट का फायदे की जगह और नुकसान कर रहा है, पेशेंट आता किसी चीज को ठीक करने के लिए, हम उसको और बड़ी चीज दे के भेज देते। तो फिर उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया, उसके बारे में अब हम नहीं डिस्कस करेंगे कि कैसे वो पहुंचे। वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, कि एंड में उन्होंने अपनी ग्रेव पे पता क्या लिखवाया, नॉन इनिटालिस विक्सी, उन्होंने अपनी विल पे लिखा था कि मेरी ग्रेव पे लिखना नॉन इनिटालिस विक्सी। इसका ये जर्मन है, और जर्मन में इसका मतलब होता है आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, मैंने अपना जीवन फालतू में बर्बाद नहीं किया। ऐसा आज भी उनकी ग्रेव के ऊपर लिखा हुआ है। और साथ में लिखा हुआ है ऑडी सेपारे। नाउ ऑडी सेपारे इज ऑल्सो अ जर्मन वर्ड्स विच, इसका मतलब होता है डेयर टू बी वाइज, मतलब
मतलब उस समय क्या होता था, जो भी क्रिश्चियनिटी ब्राह्मणिकल रिलीजन में बोला गया था उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता था। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते थे तो आपको सूली पे चढ़ा दिया जाता था या आपको पॉइजन दे के मार दिया जाता था। तो हानुमान ने क्या किया, नहीं, जो चलता आ रहा है और वो अगर जायज नहीं है तो आप में हिम्मत होनी चाहिए एक वक्री चीज सोचने की, एक अलग चीज सोचने की, और ब्रेव होने की, और उसको सबके समक्ष लाने की। सत्य को हमेशा सबके समक्ष लाना चाहिए। सो उन्होंने ऐसा लिखा, ऑडी सेपरे, तो ये इनके ग्रेव पे लिखा हुआ है। तो हर व्यक्ति का ये रहता है, जब व्यक्ति अपनी मृत्यु शैया पे होता है तो वो यही सोचता है, यार, उसके दिमाग में यही चल रहा होता है, यार मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैं प्रॉपर्टी के पीछे पड़ता रहा, मैंने तो जीवन जिया नहीं, मैं तो पैसे कमाता रहा, मैंने उस पैसे से ऐश तो करी नहीं, यार मैं जिन बच्चों के पीछे मरता रहा, ये बच्चे देखो अमेरिका बैठे हैं, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, मेरी देखभाल कौन कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन, तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड कि भैया मैंने जीवन में किया क्या। आई हैड अ पेशेंट जिसको, शी वॉज 60, शी वॉज 59, और उसको इस बात का डिप्रेशन था, आई वेस्टेड माई टाइम, आई हैव वेस्टेड माई टाइम, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। डॉक्टर आया, अभी उसको ये समझ नहीं आ रहा, अभी भी उसके पास समय है, कुछ कर सकते नहीं। डॉक्टर, आई वेस्टेड माई टाइम, मैं ये कर सकती थी, अभी तो मेरा यूथ चला गया, अब तो मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो हर व्यक्ति ये सोचता है। और उसी प्रकार से व्यास देव भी ये सोच रहे हैं, बाबा मैंने इतना, मतलब स्कॉलरली वर्क करने के उपरांत, जिनको आज तक याद किया जाता है, गद्दी भी व्यास देव की गद्दी के समान होती है, व्यास पीठ जिसको कहते हैं, व्यास आसन जिस पे बोल के प्रवचन दिया जाता है, वो व्यास देव कह रहे हैं ये हुआ क्या है। तो अभी भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। चतुर्श्लोकी भागवत बोलते हैं, चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम बोलते हैं। इसी भागवतम के ऊपर पूरा भागवतम एक्सटेंड होता है। फोर कुमार्स के प्रश्न थे, भगवान है क्यों, ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, भगवान अंदर है यूनिवर्स के बाहर है, एनर्जीज कैसे काम करती है, और ये संसार के साथ ऐसे टॉय के माफिक क्यों खेल रहे हो, और ब्रह्मा जी आप बता दें कि आप कैसे काम कर रहे हैं भगवान के ऑर्डर पे। और यही ब्रह्मा को बताना है, किसको, नारद मुनि को, ताकि वो किसकी एंजाइटी कम करे, व्यास देव की, जो लग रहा है कि आई हैव लिव्ड अ वेरी अनसक्सेसफुल लाइफ। तो अभी देखिए तीसरी चीज कलयुग के लिए प्रकट हो रही है। नो सच ब्रेन स्ट्रॉमिंग हैज गॉन, जब सत्युग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, लेकिन हम कलयुगी जीव इतने लकी हैं कि भगवान हमारे लिए सोच रहे हैं। हम वो डफर स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में लास्ट बेंच पे बैठे हैं, और सारे टीचर्स जो हैं वो मीटिंग करके सोच रहे हैं कि भाई इसको 12वीं पास कैसे कराएं। है, ये क्लास नहीं अटेंड करता, ये फोकस ही नहीं है। सतयुग में क्या था, कंसंट्रेशन था ना, ध्यान लगाना है। तो टीचर्स कह रहे अरे ये देखो, ये ध्यान नहीं लगाता, कंसंट्रेट नहीं करता, मैं जो बोलता हूं वो ये सुनता नहीं है। तो सतयुग चला गया टाइम। फिर आया त्रेता युग, त्रेता युग में था यज्ञ, सैक्रिफाइस। अरे ये देखो, ये अपना समय सारा खराब करता है ना, ये टाइम सैक्रिफाइस नहीं करता कि मैं अपना खेलना सैक्रिफाइस कर दूं, मैं अपनी गंदी आदतें सैक्रिफाइस कर दूं। हाँ, मैं फालतू का खाना पीना, लोगों के साथ घूमना, हांडना, ये सब सैक्रिफाइस करके मैं बचे हुए समय को पढ़ने में लगाऊं। तो ये सैक्रिफाइस का कंसेप्ट इसमें है ही नहीं। मैं सोना सैक्रिफाइस कर दूं कि थोड़ा मैं कम सो लूं, नहीं, इसको 10 घंटे का नींद चाहिए, इसको पूरा खेलना है, इसको गैजेट्स चाहिए, सारा समय इसको वहीं बर्बाद करना है। तो उसी में क्या चला गया, त्रेता चला गया। फिर आया दोपार युग। ठीक है, अभी दोपार युग में क्या था कि भाई प्रैक्टिस करना है, अर्चना करनी है, वर्शिप करना है, भगवान की ग्लोरीज गानी है, याद करनी है। और फिर क्या हुआ, ये तो कुछ याद ही नहीं करता, ये कुछ लिखता ही नहीं, ये कुछ प्रयास ही नहीं कर रहा।
हम्म। ना होमवर्क कंप्लीट करता, ना क्लास वर्क कंप्लीट करता, ना ये असाइनमेंट्स बना रहा अपनी। हाँ, क्लासेस में बोला जा रहा है कि एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, प्रैक्टिस क्लासेस दे रहे हैं, प्रैक्टिस के हम पेपर्स दे रहे, वो नहीं करता। तो सत्युग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अभी कलयुग में क्या है? कलयुग में तो भैया ओरल आंसर बताना, लिखने को भी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पाएगा। तो क्या करा देवी माँ ने, जो माया देवी हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए सोच रही है, अगर ये कुछ नहीं कर सकते, चलो प्रसाद खा के तो इनका भला हो जाएगा। जो हमारे क्रिएटर है कृष्ण, वो कह रहे हैं अरे चलो, ये मेरे को कह रहे हैं ना कि भगवत गीता में डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, ऐसा बोला है। खुद आके करके दिखाओ तो जाने ना। हम भी तो यही बैक बेंचर्स क्या कहते हैं, टीचर वहां बैठ के तो लेक्चर देना आसान है, किताब में से क्वेश्चन और आंसर टीपना बड़ा आसान है, हमारे लेवल पे तो आके दिखाओ ना। तो गौरांग महाप्रभु कह रहे लो मैं डिवोटी बन के आ रहा हूँ। अभी तीसरी चीज क्या हो रही है, वो है भागवतम प्रकट हो रही है ना। सो थर्ड जो ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है कि भागवतम पृथ्वी पे लाई जानी है, व्यास देव उसको लिखेंगे, सुखदेव गोस्वामी को सुनाएंगे, और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे, और उसी असेंबली में सूत गोस्वामी बैठ के सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को चुलाई सुनाई गई भागवतम को सुनेंगे, और नेमी शरणम में जाके अनंत कोटि असंख्य ऋषियों को वहां पे ये भागवतम सुनाई जाएगी बाय सूत गोस्वामी। तो फिर ये भागवतम का प्रकट्य हो रहा है। सो इसमें आई चतुर्श्लोकी भागवत भागवतम। सो इसको चतुर्श्लोकी को बहुत शॉर्ट में मैं डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है, वेरी शॉर्ट में। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू अ वेरी डीप डिटेल्स, जबकि मेरे पास इसके बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं चतुर्श्लोकी भागवतम के। बट सिंस वी आर गोइंग फॉर द प्रकट्य ऑफ चैतन्य महाप्रभु, वी विल जस्ट टच। बट आई वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट, मैं ये चाहती हूँ हमारे लिए लोग कितना विचार कर रहे हैं, लोग नहीं, दोज आर ग्रेट पीपल, ग्रेट पीपल भी नहीं, दे आर स्पिरिचुअल बीइंग्स जो हमारे लिए सोच रहे हैं, लाइक नारद मुनि, लाइक उद्धव, लाइक व्यासदेव, लाइक ब्रह्मा जी, लाइक पार्वती देवी। वो हम जैसों के लिए सोच रहे हैं, जो हम एफर्ट नहीं मार रहे, हमारे टीचर सोच रहे भाई इसके हाथ में खुद ही पेन पकड़ा के खुद ही पेपर लिखते, ठीक है। सो चतुश्लोकी भागवत इज, प्लीज राइट डाउन इफ यू वांट टू, 2.9 सेकेंड अध्याय का, 9th चैप्टर का, 33 श्लोक, 34 श्लोक, 35 श्लोक एंड 36 श्लोक। तो श्रीमद् भागवतम का कैंटो नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 का 33, 34, 35 एंड 36। अब ये भगवान प्रकट होते हैं, और वो ब्रह्मा जी को क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मैं जो हूँ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हूँ, ठीक है, मैं इस क्रिएशन के अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ। ब्रह्मा, इट इज आई द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हु वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन, मैं ही वो था जो इस क्रिएशन, इस संसार बनने से पहले था। वेन देर वॉज नथिंग बट माई सेल्फ, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं ही था और कोई नहीं था। नॉर वॉज देयर एनी मटेरियल नेचर, और ये कोई मटेरियल नेचर भी नहीं था। ये कोई ये संसार में या ये मटेरियल नेचर कुछ भी नहीं था। द कॉज ऑफ क्रिएशन, जो ये मटेरियल नेचर, जो तीन गुण है प्रकृति के, ये कुछ भी क्रिएशन का कॉज नहीं था। दैट which you see now is also I, the personality of Godhead, and after annihilation, what remains will also I be the personality of Godhead। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस पृथ्वी से होने से, बनने से पहले, इस संसार, इस माया, इस पूरे यूनिवर्स से बनने से पहले मैं था, और अभी ये संसार बन गया है, और जो तुम देख रहे हो वो भी मैं हूं। मतलब एवरीथिंग लाइज ऑन कृष्णा, येट एवरीथिंग कांट बी कृष्णा। सब चीज भगवान से आई है, लेकिन सब भगवान नहीं है। हम भी भगवान से आए हैं, पर क्या हम भगवान हैं? नहीं, हम उनकी एक एनर्जी है। तो सब भगवान से आए हैं, पर हम भगवान नहीं हैं।
तो कह रहे हैं ये जब सारी चीजें तुम देख रहे हो ये भी मैं ही हूं, और ये सब मैं हूं, पर ये सब मैं, मुझे रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब मैं ये सारी चीजें हूं पर ये मैं नहीं हूं। समझ रहे हो? इतना थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना, ठीक है? और जब ये पूरा संसार हट जाएगा तो भी मैं ही एग्जिस्ट करूंगा। सो पहला भगवान ने ये कहा, भगवान किसको? ब्रह्मा को कहा, ठीक है? अभी अब इसको कैसे सिंपल वर्ड्स में समझे कि भगवान ने ये संसार बनाया है, भगवान से ये संसार बना है, पर ये संसार भगवान नहीं है। इस चीज को हम कैसे समझे? जैसे एक ऑथर, जैसे मैं एक किताब लिखती हूँ, ठीक है, मैंने एक स्टोरी लिखी, मैंने एक नॉवल लिखी, और उस नॉवल के अंदर मैंने बहुत सारा मतलब प्लॉट लिखा, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है? और कोई व्यक्ति आप में से वो नॉवल खरीदता है, मेरा नाम देखता है कि मैंने वो नॉवल खरीद लिखी है, और वो पढ़नी शुरू करता है। पेज वन से के लेटर, फर्स्ट लेटर से लेके पेज लास्ट के आखिरी लेटर तक वो पढ़ता है, और वो कहता है झूठ बोल रही है मैडम, ये किताब उन्होंने नहीं लिखी। तो दूसरा व्यक्ति पूछता है भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे इस पूरी किताब में उनका नाम ही नहीं है, इस पूरी किताब में वो है ही नहीं, है ना? अगर एक नॉवल में मैंने एक प्लॉट लिखा, एक कहानी लिखी, तो जरूरी है कि मुझे उस कहानी में होना है? नहीं, ये तो मेरी रचना है ना। तो ये बेवकूफी है, उस कहानी में ऑथर को ढूंढना बेवकूफी है, जबकि वो किताब ऑथर द्वारा लिखी गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो संसार है भगवान से बना है, लेकिन ये संसार भगवान नहीं है। हम्म? जैसे हम सब भगवान से बने हैं, पेड़ भगवान से बने हैं, पक्षी सब भगवान से बने हैं, लेकिन हर व्यक्ति को भगवान समझ के क्या पूजा जाता है? कल को हमारा मन करे तो हम जतिन को बिठा दे और कहे कि ये भगवान है। अरे ये क्योंकि भगवान से बना है तो ये भगवान है। हम ऐसा करेंगे क्या? कल को जतिन की हम आरती उतारनी शुरू कर दे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो समझ रहे हैं आप? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। सारे लिखे हैं या यू वांट मी टू रिपीट? ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वेन कृष्णा मैनिफेस्टेड इन फ्रंट ऑफ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आप मेरे समक्ष कैसे दिख रहे हैं? माना कि सब कुछ आप नहीं है, आप मेरे, आप आपका ये रूप क्या है? तो कि भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये कहा देखो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? वो इनफाइनाइट है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? विभू है। मतलब उसका आदि अंत और मिडल आप नहीं कर सकते। उसी का थोड़ा सा पार्ट बन के आया मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है? इसीलिए आप मुझे देख पा रहे हैं। मतलब जो हमने कंसेप्ट पहले सीखा था कि कैसे एक पूरा अथाह समुद्र और एक समुद्र की बूंद एक जैसी है ना? उसमें भी सॉल्ट है, उसमें भी नमक है, और समुद्र की एक बूंद में भी नमक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? कि समुद्र अथाह है, बड़ा है, और एक बूंद क्या है? फाइनाइट है, छोटी है। तो यही है, भगवान क्या कह रहे हैं? ये संसार मुझसे आया है, पर ये संसार मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो विभू हूं, और ये संसार जो है लिमिटेड है। हाँ, इसी को कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। यही फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु ने देने आए थे, ठीक है? दिस इज व्हाट, जो चतुश्लोकी भागवत का जो ये पहला से 2.9.33 का ये जो फर्स्ट श्लोका है, ये जो लेके जाता है वो हमें लेके जाता है फिलॉसफी अचिंत्य भेद अभेद तत्व, कि भेद भी है, डिफरेंस भी है, लेकिन अभेद भी है, कोई डिफरेंस नहीं। और अचिंत्य, इसको समझ पाना एब्सोल्युटली मुश्किल है ना?
बहुत मुश्किल है इसको समझ पाना, ओनली भगवान समझा पाए तो समझा दे। इसीलिए बियॉन्ड, अचिंत्य का मतलब है बियॉन्ड आर अंडरस्टैंडिंग। भेद, डिफरेंस भी है और अभेद कोई डिफरेंस भी नहीं। ठीक है। लेकिन जो आजकल के ये साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मतलब एक बड़ी चीज से छोटी चीज आई, ये हमारा स्पिरिचुअल साइंस है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत बड़ा है और उसमें से छोटा आया मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि नहीं, मटेरियल वर्ल्ड जो था वो छोटा था। हम्म। छोटा हुआ, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से वो बड़ा बन गया। समझ पाना कितना मुश्किल है ना। जो साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी कहते हैं यूनिवर्स बनने की, छोटा था, छोटे से बिग बैंग हुआ और वो बड़ा बन गया। अभी डिस्ट्रक्शन से चीजें खत्म होती हैं या क्रिएशन होता है। अगर कहीं बम फूटता है, हाँ, तो वहां पे क्रिएशन होगा या डिस्ट्रक्शन होगा। सारी चीजें फैल जाएंगी, मृत्यु हो जाएगी, या वहां जन्म होगा। सिंपल सी बात है, बिग बैंग एक ब्लास्ट था। तो ये मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कि भगवान जो है इसी को हम कहते हैं अचिंत्य, भेद अभेद तत्व। सो भगवान क्या कह रहे हैं अभी। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट श्लोक कवर कि भगवान क्या कह रहे हैं, मैं पहले भी था, अभी भी हूं, और जब ये क्रिएशन नहीं रहेगा तब भी मैं था, क्योंकि मेरे में से सब आयो पर मैं सब नहीं हूं। तो इसीलिए अगर कोई मायावादी आपको कहते हैं अरे सब भगवान है, सब ये सब है, तो आप मानोगे? नहीं मानना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भगवान की एक एनर्जी हो सकते हैं पर भगवान का बोनाफाइड प्रेजेंटेशन नहीं है। इसका एग्जाम्पल और भी देते हैं, जैसे पहले जमाने में हम चिट्ठियां पोस्ट करते थे लेटर बॉक्स में, लेकिन जो लेटर बॉक्स वैलिड था उसी में चिट्ठी डालने से चिट्ठी जो पहुंचती थी। या किसी भी एक ऐसे खंभे जिसमें छेद है, इवन पेड़ में भी अगर छेद है, उसमें अगर आप लेटर डाल दोगे क्या वो लेटर पहुंचेगा? नहीं। अरे वो भी तो लेटर बॉक्स भी तो वुड का बना हुआ है, वो भी तो वुड का बना हुआ है। पेड़ के ऊपर भी लाल रंग कर दो तो क्या होगा? क्या नहीं होएगा ना। इसीलिए बोनाफाइड जो चीज शास्त्रिक होती है उसी को हम भगवान मान सकते हैं। इसीलिए शास्त्र जब कहते हैं कि भगवान के विग्रह किस में आ सकते हैं, भगवान के विग्रह विग्रह मिट्टी के बन सकते हैं, भगवान के विग्रह दारू भ्रम लकड़ी के बन सकते हैं, भगवान के विग्रह मेटल के बन सकते हैं, भगवान के विग्रह जो है भालू, रेत रेत से बन सकते हैं, भगवान के जो विग्रह मन में भी भगवान का स्मरण करके उन वो भी बन सकते हैं। चित्रपट भी भगवान के विग्रह बोनाफाइड है। रत्न से भी, ज्वेल से भी जो भगवान के विग्रह बन सकते हैं। सो गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए स्क्रिप्चर्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोनाफाइड चीज है वही हम एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा श्लोक जो था चतुश्लोकी भागवत का श्लोक नंबर 34, उसमें क्या कह रहे हैं, ओ ब्रह्मा, वॉट एवर अपियर्स टू बी ऑफ एनी वैल्यू इफ इट इज विदाउट द रिलेशन टू मी हैज नो रियलिटी, नो इट एज माई इल्यूजरी एनर्जी। अब दूसरा प्रश्न क्या था कि आपकी एनर्जीज कैसे काम करती हैं, तो भगवान क्या जवाब दे रहे हैं कि जो चीज मेरे से रिलेटेड नहीं है उसको सोचो वो माया है। जगत, हाँ, क्या कहते हैं, जगत, जीव, सॉरी, जगदीश, जीव और जगत, ये तीन जे समझो। हम्म। ये कौन है? जगदीश, जगदीश मतलब भगवान। ठीक है। जगत मतलब जीव मतलब इंसान, और जगत मतलब क्या? यूनिवर्स। हमको क्या करना है कि इन तीनों का रिलेशनशिप जब हम समझ जाते हैं तो हम भगवान को समझ जाते हैं। लेकिन जब हम इनका रिलेशनशिप नहीं समझते, हमें लगता है ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये क्या है? इसको माया कहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इस संसार में जितना भी मेरा एनर्जी चल रहा है, जगत, जगदीश और जीवा के बीच में जो रिलेशन चल रहा है वो मैं हूं, लेकिन जब आप उसको वक्रा करते हो, अलग सोचते हो, तो वो माया है। ठीक है। अभी कैसे समझें, कैसे समझते हैं इसको? जैसे रावण ने सीता मैया का हरण किया था कि नहीं किया था? किया था।
और उस समय विभीषण आके क्या कह रहा है, अरे रावण सुधर जाओ ना। प्लीज नोट, विभीषण कौन है? विभीषण भगवान राम का भक्त है। राम राम द वन, जो पूरे अयोध्या में राम नाम बोलता था, वो कौन था? वो विभीषण था। तो विभीषण क्या कह रहा है कि हे रावण, जो तुम सीता मैया का हरण करके आए हो, तो ये जो सीता की जो ये आईब्रोज हैं, ये एक सर्प के फैंग्स की तरह है, एक सांप के फन की तरह है। और जो उसकी स्माइल है, वो कैसी है? एक सांप जैसे काट लेता है उसके समान है। और जो तुम्हारा उसके प्रति अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है, वो क्या है? कि तुम्हारे शरीर में जहर फैलता जा रहा है। अभी आप एक बात बताओ, क्या एक भक्त, हाँ, सीता मैया के बारे में ऐसे सोच सकता है? नहीं सोचेगा ना। कभी क्या हम अपने भगवान को ऐसे डिग्रेटरी वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर विभीषण क्यों कह रहा है? क्योंकि रावण ने भगवान की जो जगत, और सॉरी जीव और जगदीश को अलग करके भोगने का कर रहा था। जब हम ये सोचेंगे कि ये संसार भगवान ने बनाया है हमारे डिजायर्स फुलफिल करने के लिए, लेकिन हम सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन नहीं करेंगे, हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, हम भगवान को थैंक यू कहेंगे। इस जगत का पर्पस क्या है? भगवान जगदीश जीव इस जगत में इसलिए आया है ताकि इस जगत की एनर्जीज को यूज करके वो जगदीश तक पहुंच पाए। तो दैट इज कृष्णास एनर्जी। लेकिन अगर जीव जगत में आके सिर्फ उसको भोगने का सोचता है और जगदीश को भूल जाता है कि इस जगदीश का जीव के साथ और इस जगत के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो माया में है। तो रावण जो था वो एक जीव था जो इस माया, जो इस जगत, जो कि सीता महारानी थी, उनको भोगना चाह रहा था, रादर देन वो जगदीश को भूल गया था, रादर देन उस एनर्जी को जगदीश के पास लेके जाने को वो भूल गया था कि राम और सीता इकट्ठे सही लगते हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या टेक्निकल हो रहा है, या छोड़ दे इसको? सबको समझ में आ रहा है? प्लीज टाइप यस और नो, या दोबारा बोलूं? कोई बात नहीं मुस्कान, दोबारा सुनोगे तो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा समझ में। सो बेसिकली जीव, जगदीश और जगत, जब हम इन तीनों को रिलेशनशिप में लेके चलते हैं, तो हम समझते हैं हम भगवान की एनर्जीज में हैं। लेकिन जब हम वो एनर्जीज को वक्रा कर देते हैं, तो तो फिर हम क्या है? माया के अंदर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी चीज कृष्ण से अलग इंजॉय करते हैं तो हम उसको माया कहते हैं। जैसे किसी के मन में लस्ट है, लस्ट है, और लस्ट कहाँ होती है? माइंड में भी होती है, इंटेलिजेंस में भी होती है, और सेंसेस में भी होती है ना? तो अगर उसका संपर्क कोई ट्रिगर के साथ हो जाए, तो फिर क्या होगा? हम भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लस्ती मनुष्य है और उसको ट्रिगर पॉइंट क्या मिल जाता है? उसको पोर्नोग्राफी मिल जाती है, या कोई ऐसे अश्लील चित्र देखने को मिल जाते हैं, तो वो क्या करेगा? वो उसी की तरफ जाके इलिसिट सेक्स कर सकता है। उसके अंदर वो ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा कि मैं कहीं पे भी जाके मुंह मार सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मॉरल्स नहीं है, कोई भगवान ने जो जगत में यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाया मैं मानता ही नहीं। तो तब हम क्या होता है? रिलेशनशिप को भूल जाते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट टुमारो इन डिटेल। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट, क्योंकि इट्स लेस देन अ मिनट तो मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगी। सो वी विल डिस्कस दैट टुमारो, द सेकंड श्लोक ऑफ चतुश्लोकी भागवतम। सो गौर रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा।